जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज़ में। कहानी में बने रहिएगा। आगे का अत्याचार मैं आपसे साझा करती हूँ। बहन उसी शहर में रहती है। हर बार जब वो हाथ उठाता है, बहन के हस्बैंड साथ आते हैं, देखते हैं, हल्का-फुल्का रोकते हैं, समझाते हैं। पर शायद उनकी बातों का उस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब भाई को बहुत बुरे तरीके से मारता है और भाई की वाइफ जो वो बच्ची होती है, जब हाथ जोड़कर उनके सामने बोलती है कि मारना हो तो एक बार में मार दो, रोज़ रोज़ ये सहन नहीं होता है। वो अपने बच्चे को उठाता है और अपनी बहन के घर चला जाता है। वहाँ जाते ही उस बच्ची के लिए वो कितने बढ़िया शब्द बोलता है, आप लोगों को भी सुनकर लगेगा। पर्दे में रहने वाले पढ़े लिखे लोग अपने छोटे भाई की वाइफ को, जो उनकी बेटी की तरह होती है, उसको कैसे शब्दों से सम्मानित करते हैं। उस बच्ची के लिए वो जाकर बोलता है कि घटिया खानदान की लड़की है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है। मैंने तो मम्मी पापा को शुरू से मना किया था, ये लड़की सही नहीं है, आज इसने मेरे सामने आवाज़ उठा दी। उसने ये नहीं बताया कि मैंने छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाया या उनका दरवाज़ा तोड़ दिया। समाज में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी नहीं बताया कि मैंने छोटे भाई का दरवाज़ा, वाइफ़ उसकी हस्बैंड वाइफ़ दोनों अंदर सो रहे थे और मैंने उनके दरवाज़े के ऊपर लात मार के दरवाज़ा तोड़ दिया। ये किसी को नहीं बताया। बाहर जाकर घर घर से बाहर जाकर उस बच्ची को बदनाम करना शुरू करता है, घटिया ख़ानदान की लड़की है। बहन भी उस बच्ची को बोलती है कि तुमने सामने जवाब कैसे दिया? उस बच्ची को कुछ पता नहीं होता है कि उसने वहाँ जाकर अपनी बहन के यहाँ क्या बोला। वो जो छोटा-सा बच्चा था, जो चाची के पास रहा करता था, उस बच्चे ने ही ये सारा हादसा भी उस बच्चे ने देखा और बच्चे ने ही वापस आकर अपनी चाची से कहा कि पापा ने वहाँ जाकर बुआ से ये सब कहा है। वापस यह हादसा होने के बाद जो बच्ची का हस्बैंड है, अपने पिता को फ़ोन करते हैं कि आप आइए, और इस तरीके से इन्होंने किया है, दरवाज़ा तोड़ दिया, मेरे ऊपर हाथ उठाया और आप कुछ कीजिए वरना इस परिवार में एक सदस्य को ये इंसान मार देगा। पिता आते हैं, सारी देखते हैं, सारा दरवाज़ा चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्ची ने मनगढ़ंत कहानी बना दी हो। पिता देखते हैं, उनकी बहन देखती है, दरवाज़ा टूटा है अंदर से, लॉक जो थे वो टूट गए थे। पिता एक ही बात उस बच्ची को बोलते हैं, उसकी बच्ची के ससुर जी सब कुछ देखने के बावजूद बच्ची को एक बात बोलते हैं। उससे पहले एक छोटी-सी घटना और। वो दूसरे दिन रात भर अपनी बहन के यहाँ रहता है, दूसरे दिन बच्चे को लेकर वापस घर में आता है। बच्ची उस बच्चे को खाना डालकर देती है, बच्चा है, भूख लगी होगी, खाना खा ले। उस बच्ची का जो जेठ होता है, उस बच्चे का जो पिता होता है, खाने की थाली को फेंक देता है कि मेरा बच्चा तेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा। घटिया औरत के हाथ का खाना मेरा बच्चा नहीं खाएगा। 5 साल का बच्चा। कैसे ना बच्चे ऐसे अत्याचार सीखें, क्योंकि बच्चों को आप सिखा रहे हो। हम लोग सिखाते हैं ना बच्चों को। जो हम करेंगे वो बच्चे हमारे हमसे ही सीखेंगे। आज नहीं तो कल वो आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। वो खाने की थाली को फेंक देते हैं। फिर बच्ची के ससुर आते हैं। बच्ची के ससुर सब कुछ देखते हैं, बच्चे को एक आश्वासन देते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी विनती समझ ले या रिक्वेस्ट समझ ले। बाप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, ये घर और ये व्यापार दोनों छोड़ दे, और ईश्वर ने चाहा तो तू बहुत आगे जाएगा, सब कुछ इसको दे दे। बच बच्ची के जो हस्बैंड होते हैं, पिता की बात को नहीं टालते हैं कि रोज़-रोज़ मरने से अच्छा है कि एक बार इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। कोई भी व्यापार इतना बड़ा नहीं होता कि जान पर बनाए, कोई मार दे आपको। इतना बड़ा कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। बच्ची ने हस्बैंड को बोला कि जो पिताजी बोल रहे हैं वो कर लीजिए।
ससुर बहू को बोलते हैं कि बेटा मेरे साथ गांव चलोगी, मेरी मर्यादा का मान रखो। ससुर अपनी बहू को बोलते हैं कि मेरी यदि तू मर्यादा का मान रखती है तो मेरे साथ गांव चल, और ये व्यापार उसको देना है। बच्ची बिना प्रश्न उत्तर किए ससुर के साथ गांव चली जाती है। गांव जाते ही वो जो बच्ची का जेठ होता है अपनी माँ से ना जाने कैसे कैसे शब्दों से उस बहू को, उस बच्ची को सम्मानित कर चुका होता है। बच्ची की बड़ी जेठानी भी पास में होती है और बच्ची की सास उस बच्ची को गलत बोलना शुरू कर देती है। तुझे शर्म नहीं आई, जेठ के सामने तूने आवाज़ कैसे उठाई? फिर से बहू की पहली आवाज़ उठती है सास के सामने। कभी उसने जवाब नहीं दिया, पर अत्याचार बढ़ जाने पर उस बहू ने पहली आवाज़ उठाई, क्योंकि उसके साथ साथ बच्ची की माँ को खूब गालियाँ दी जा रही थी। तो बच्ची ने एक ही शब्द कहा कि मम्मी, भाई साहब को शर्म नहीं आई मेरा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हुए? तो मुझे कैसे शर्म आएगी? मैंने तो अपने पति की सुरक्षा के लिए उनके सामने हाथ जोड़े। आप बार बार मेरी माँ को अपमानित करते हैं, क्यों करते हैं? क्या मिलता है आपको ये सब करने से? बच्ची जब ये शब्द बोलती है तो सास को लगता है आज इसने पलट कर जवाब दे दिया। वो गुस्से से बौखला जाती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बड़ी जेठानी पास में बैठी बैठी चुपचाप देखती है। बाद में वो उस बच्ची को बोलती है कि नहीं, तूने बिल्कुल सही किया। आगे की कहानी मैं आगे की वीडियो में साझा करूँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, जय माता की।